हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम बात कर रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एमयू बीएड 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो 2022 का आया था। उसके ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं दोस्तों। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हम पहले जाकर वो देख लीजिए। फिर उसके बाद इस वीडियो में हम पार्ट 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आएंगे और बाकी जनरल क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जाने से इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बीएड 2023 करा रही है उससे रिलेटेड भी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर? निम्नलिखित में से कौन सी एक गुड क्वालिटी है यानी कि गुड टीचर की क्वालिटी है? चार्मिंग एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी, यह तो होना ही चाहिए, लेकिन ये गुड टीचर की कंसर्न विद वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, या गुड कम्युनिकेशन स्किल, या साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर दो ऑप्शन में आपको डाउट होगा कि या तो कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट या साउंड नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा साउंड नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट। जब तक टीचर को अपने सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं होगी वो स्टूडेंट के कंसर्न से रिलेटेड नहीं जोड़ पाएगा। तो इसीलिए सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में। लैंग्वेज ऑफ द आई इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? यानी कि आप आई से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है? नहीं। मास कम्युनिकेशन होता है? नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सिंबॉलिक तो नहीं होता। सिंबॉलिक क्योंकि हाथ से इशारा, जैसे कि मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, ये इधर आ, इस तरीके से। तो यहाँ पर होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यानी कि आप अपने आँखों का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप बात को पहुँचाते हैं, तो वो कहलाता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बढ़ेंगे 53 में। इफ़ एनी स्टूडेंट इन द क्लासरूम गिव पार्शियली करेक्ट आंसर, यानी कि पार्शियली करेक्ट का मतलब पूरा सही नहीं देता, आधा सही आधा गलत दे सकता है आंसर ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीचर, देन टीचर। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन है शुड टेल द कंप्लीट आंसर हिमसेल्फ। नहीं दोस्तों, अगर आप उसको सही आंसर तुरंत बता देंगे या उसको अपने आप से आंसर बता देंगे तो फिर यानी कि शुड टेल मतलब बताओ उसको आंसर खुद से, तो ये तो गलत हो जाएगा। शुड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट या शुड इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू डू हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क तो कर रहा है तभी तो इतना दिया है। या शुड आस्क स्टूडेंट टू स्टैंड अप टिल अदर स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर, या आप उसको क्लास में खड़ा कर दे जब तक कोई अदर स्टूडेंट आपको सही आंसर क्लास में नहीं दे देता। तो ये तो पनिशमेंट वाला गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुड प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है उसको थोड़ा सा आप एक हिंट दे सकते हैं जिससे वो अपने सॉल्यूशन अपने आंसर तक पहुंच जाए, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बढ़ेंगे 54 क्वेश्चन में। 54 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन इज हाईली इसेंशियल। हाईली इसेंशियल कौन सी है? अब देखते हैं क्या है। पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम। पिन ड्रॉप साइलेंस होगा तो वहाँ पर बच्चा आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब बच्चे टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा दोस्तों? ऑलरेडी आप जानते हो। फिर क्या होगा? तो क्लासरूम में वो एक्टिव लर्निंग नहीं कर पाएगा। तो ये आप तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन। टीचर कमांड और सब्जेक्ट मैटर, या एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, या एक्टिव सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल, ये भी गलत। सबसे बेस्ट सूटेबल जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि एक्टिव इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में, तभी क्या होगा? हाईली इसेंशियल होगी, यानी कि लर्निंग प्रोसेस क्या होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। यहाँ पर इफेक्टिव लर्निंग की पूछा गया था। इफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस तभी होगा जब स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपका इंटरेक्शन जो हो वो हो, एक्टिव लर्निंग हो। एक्टिव इंटरेक्शन का मतलब जिसमें दोनों पार्टिसिपेट करें, आपका स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे और टीचर भी पार्टिसिपेट करे। अब 55 क्वेश्चन में चलते हैं। 55 क्वेश्चन में बोला गया है विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुइटेड टू द टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा सुइटेड क्या चीज़ है? तो टीचिंग इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन हो सकता है। टीचिंग इज मोस्ट सिंपलेस्ट एंड ईजी प्रोफेशन, ईजी एंड सिंपलेस्ट तो नहीं है। टीचिंग इज फेमिनिस्टिक प्रोफेशन, यानी कि सिर्फ फीमेल ही कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। टीचिंग इज मोस्ट बोरिंग प्रोफेशन, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ सिखाने को भी मिलता है। तो टीचिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन। चैलेंजिंग क्यों? क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी आएंगे जो कुछ डिसऑर्डर से ग्रसित होंगे, जैसे कोई हाइपर ADHD से होगा, कोई आपका लेप्रोस्कोपी से होगा, कोई आपका फिजिकल चैलेंज होगा यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगा। तो वहाँ पर आपको कोई आपका ब्लाइंड भी होगा, किसी आपका हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर वो आपके लिए चैलेंज होगा कि उनको आप कैसे सिखाएं। तो वो चैलेंज ही टीचर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद वो अपना बेस्ट देता है और कोशिश करता है कि सारे बच्चे एक यूनिटी के साथ एक इंक्लूसिव क्लासरूम वो बच्चों को वहाँ पे देख पाए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56 में। एज अ टीचर यू आर पार्टिसिपेटिंग मीटिंग ऑफ स्टाफ, यू डो नॉट एग्री विथ डिसीजन टेकन मेजोरिटी वोट, योर स्टैंड वुड बी टू। यानी कि आप एक स्टाफ की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका जो डिसीजन है उस पर, यानी कि आप जो भी डिसीजन है उससे आप एग्री नहीं करते हो, तो फिर आप कैसे उनको, मतलब क्या करोगे आप? गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट टू कन्विंस अदर विद योर व्यू पॉइंट, या गिव नो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं दोगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। गिव स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिसीजन इंस्टेड ऑन चेंजिंग द डिसीजन। तुरंत बदल दो कि अभी का अभी चेंजिंग कर दो डिसीजन को स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देकर, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तुरंत नहीं बदला जा सकता। उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर सोच विचार किया जा सकता है। राइट टू द हायर अथॉरिटीज। अब हायर अथॉरिटीज़ को लिखने से क्या होगा, हायर अथॉरिटीज़ तो ऑलरेडी वहाँ पर बैठी होगी। यहाँ पर आपका ये होगा गिव वैलिड आर्ग्यूमेंट टू द कन्विंस अदर विद योर व्यू पॉइंट, यानी कि आप वैलिड आर्ग्यूमेंट रख दो अपने और उसके बाद कन्विंस करो जो अदर लोग हैं ताकि वो आपका व्यू पॉइंट एटलीस्ट सुन सके और उससे कन्विंस हो जाए, तो आप फिर आपकी वो बात मान ली जाएगी। 56 के बाद 57। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ से इस क्वेश्चन पेपर का PDF आप ले सकते हैं। A test was given by teacher to his class and it was found that most of students failed, यानी कि ज़्यादातर बच्चे फेल हो गए। The next course of action by the teacher would be, यानी कि टीचर अब क्या करेगा, कॉन्टैक्ट पेरेंट ने सजेस्ट टू अरेंज होम ट्यूशन, तो ये तो बहुत नेगेटिव सेंस में चलाएगा कि होम ट्यूशन लगवा दो। डायग्नोज स्टूडेंट वीकनेस इन द सब्जेक्ट एंड अरेंज रिमेडियल टीचिंग। दोस्तों ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि आप वीकनेस को फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट में कहाँ वीकनेस हो रही है और उसके बाद अरेंज करेंगे रिमेडियल टीचिंग, यानी कि दोबारा से आप टीचिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा सकते हैं। या रिपोर्ट द मैटर टू द हेडमास्टर को रिपोर्ट करने से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सजेस्ट द स्टूडेंट सम न्यू बुक एंड वर्क हार्ड इन फ्यूचर। भाई जो बुक है उसी में से वो नहीं पढ़ पा रहे, यानी कि उसी में से आपका टेस्ट जो हुआ उसी में बच्चे फेल हो गए, यानी कि आपको न्यू बुक लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका जो सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों B हो जाएगा। अब 58 में चलेंगे। योर यंगर ब्रदर हैज़ जस्ट पास BSc, तो उसने BSc जस्ट पास किया है। ही सीक योर गाइडेंस अबाउट ज्वाइनिंग प्रोफेशनल कोर्स, और वो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स यू सजेस्ट हिम। दोस्तों अगर आप टीचर बन रहे हैं, यानी कि टीचर बन गए या बनना चाहते हैं, तो आप क्या अपने जो भाई है, यंगर ब्रदर है, उसको भी आप क्या कहोगे, टीचिंग प्रोफेशन में आ जाओ। तो B.Ed कोर्स इज ट्रेनिंग कॉलेज। MBA LLB MCA यहाँ पर स्यूटेड, यानी कि स्यूटेड आंसर नहीं होंगे। B.Ed कोर्सेज इन ट्रेनिंग कॉलेज इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 में। माइनर मिसबिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी करेक्टेड बाय, यानी कि छोटा सा जो मिसबिहेव किया है बच्चे ने क्लास में, उसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग टू द पेरेंट को रिपोर्ट करके नहीं, स्कोल्डिंग यानी कि डांट कर भी नहीं, एंगेजिंग द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, या अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा 59 का, वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, एंगेजिंग द स्टूडेंट इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि उनको लर्निंग प्रोसेस में लगाए रखकर आप उनके मिसबिहेवियर को सही कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को फ्री छोड़ देंगे बिल्कुल, तो फिर वो इस तरीके से मिसबिहेव आप क्लास में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। इफ़ सम स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव इन द क्लास यू विल टेल टू द लीव क्लास, क्लास छोड़ने के लिए कहेंगे, ये तो नेगेटिव सेंस में चलाएगा। ज़बरदस्ती करेंगे पढ़ने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। फोर्स देम टू स्टडी। रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल, ये भी गलत। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है। फोकस ऑन दैम बाय सेइंग इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू द टॉपिक बीइंग टॉट, यानी कि उनको
इंटरेस्टिंग चीज़ें कराई जाए, जिससे वो टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें आप कराएंगे तो वो पढ़ने में क्या होगा, मन लगाएगा और फिर क्लास में उसका ध्यान आ जाएगा। वाई डू यू थिंक स्टूडेंट बंक द क्लास? स्टूडेंट क्यों करते हैं बंक क्लास? बिकॉज द टीचर इज स्टिक से कोई लेना देना नहीं होता। टीचर इज नॉट अटेंडिंग टू देयर नीड या लैक ऑफ टीचिंग एड इन द क्लास। टीचिंग एड होंगे तब भी वो बंक कर सकते हैं, या स्टूडेंट पनिश हो सकता है, ये भी सही नहीं है। सबसे बेस्ट सूटेड आंसर जो है इसमें टीचर इज नॉट अटेंडिंग टू देयर नीड होगा, यानी कि जो टीचर है वो क्या नहीं कर पा रहा है, बच्चों की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसकी नीड को नहीं समझ पा रहा है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बच्चे क्लास से अटेंटिव यानी कि क्लास से बंक कर जाते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 में। 62 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन टीचिंग क्लास इज फ्रेमिंग द करेक्ट क्वेश्चन, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, फ्रेमिंग इवैल्यूएशन प्रोसीजर या सेलेक्टिंग टीचिंग एड फॉर द स्टूडेंट। तो 62 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही होगा कि आप बच्चों के बैकग्राउंड को जानें, फिर आप समझेंगे कि बच्चों को क्या नीड है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 में। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोला गया है, व्हाट विल you do as a teacher if you are asked by head of the school to teach a subject which is not your area of teaching। यानी कि आपके जो प्रिंसिपल है, यानी कि आपके जो हेडमास्टर है, उन्होंने आपको ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जो आपको नहीं आता है, यानी कि आपका एरिया ऑफ टीचिंग नहीं है, आप उसको नहीं पढ़ा सकते, तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट इन एंड टीच सब्जेक्ट। जब आपका सब्जेक्ट है ही नहीं तो आप कैसे उसको सही पढ़ा सकते हैं, आप हो सकता है उसमें गलती कर दे। आज सी ऑप्शन में आज सम अदर टीचर टू टीच सब्जेक्ट, यानी कि दूसरे सब्जेक्ट को दूसरे टीचर को बोल दो, आप लेकर खुद ले लिया और दूसरे टीचर को दे दिया, तो आप ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी के ऊपर थोप रहे हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। एक्सेप्ट इट एंड फर्स्ट टाइम एंड रिफ्यूज़ फर्दर। पहली बार एक्सेप्ट कर लो लेकिन बाद में उसको मना कर दो। अब जब पहली बार एक्सेप्ट किया तो बाद में भी करना पड़ेगा, तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आप क्या कर सकते हैं, पोलाइटली रिफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत पोलाइट के साथ आप मना कर सकते हैं कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मुझे जो भी आप वहाँ पर बताए बस रिफ्यूज़ पोलाइटली कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, या थोड़ा सा मैं इसको नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझे अभी इसको देखना है, अभी मैं इसको रिवाइज नहीं, मेरा रिवीजन नहीं है, इस तरीके से आप कुछ भी वहाँ पर बोल सकते हैं। 64 में चलते हैं। 64 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मॉरल वैल्यूज़ कुड बी इनकलकेटेड अमंग स्टूडेंट, यानी कि मॉरल वैल्यूज़ आप बच्चों में किस तरीके से पैदा कर सकते हैं, डेवलपिंग रैपिड विद द स्टूडेंट या टेलिंग स्टूडेंट गुड स्टोरीज से मॉरल वैल्यूज़ डेवलप होती तो है लेकिन अच्छी तरह नहीं हो पाती, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया नहीं है। बिहेव आइडियली या डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, ये भी गलत। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही, यानी कि आप खुद मॉरल वैल्यूज़ की तरह बिहेव करें, यानी कि सी ऑप्शन इसलिए सही होगा क्योंकि जब आप आइडियली बिहेव करेंगे तो बच्चे आपको देखकर सीखेंगे, आइडियली बिहेव करेंगे फिर आपके, और फिर वो आपकी वो जो मॉरल वैल्यू आपकी है वो बच्चे सीख जाएंगे। 65 देयर इज़ अ सोशल इशू इन द विलेज इन विच यू आर अ टीचर, व्हाट विल यू डू, यानी कि कोई सोशल इशू है जो गांव में चल रहा है, तो आप एज अ टीचर आप क्या करोगे, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द इशू, नहीं, आप टीचर है, आपका काम है कि सोशल इंटरेक्शन आप करें, रिपोर्ट टू द पुलिस स्टेशन, ये भी गलत। ट्राई टू पेसिफाई स्टेक होल्डर ऑफ द विलेज या इन्फॉर्म द स्टेक होल्डर ऑफ द विलेज, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि आप स्टेक होल्डर जो है उनको पेसिफाई करने की, यानी कि शांत करने की कोशिश करेंगे वहाँ पर, और शांत जब करने की कोशिश करेंगे तो फिर हो सकता है मामला वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोला गया है, लुकिंग बैक एट वंस ऑन टीचिंग स्टूडेंट रेस्पॉन्स शीट सक्सेस एंड स्टूडेंट बिहेवियर इज कॉल्ड, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा इंडक्टिव, डिडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव या रिफ्लेक्टिव, तो सही ऑप्शन होगा रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज द राइट आंसर दोस्तों। इंडक्टिव और डिडक्टिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव में कोई चीज़ आपको एग्जाम्पल दी जाती है और बच्चा फिर रूल की तरफ जाता है, यानी कि सबसे पहले एग्जाम्पल करा दिया उसके बाद रूल बता दिया, तो ये कहलाएगा इंडक्टिव। फिर एक होता है डिडक्टिव, यानी कि पहले रूल बता दिया उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया, तो ये कहलाता है डिडक्टिव, यानी कि पहले रूल उसके बाद आपने एग्जाम्पल कराए, तो ये आपका डिडक्टिव और ये आपका इंडक्टिव मेथड टीचिंग का होता है ये।
67 द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज टू आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक, impart information, suggest good reference material या initiate to discussion and participate in it। तो दोस्तों सबसे बेस्ट क्या होगा, आप किसी भी चीज़ को इनिशिएट करें, यानी कि डिस्कशन को इनिशिएट करें और उसमें पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर उसमें बच्चे भी क्या खुद पार्टिसिपेट करेंगे, आपको क्लियर है, ये पता चल रहा है। आज स्टूडेंट टू रीड बुक से कुछ नहीं होगा, इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को इम्पार्ट कर देना या सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, इनसे ये कुछ हासिल ज़्यादा नहीं होने वाला है। सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन नंबर है डी। 68 विच अमंग द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर गुड टीचिंग। अब गुड टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है, डायग्नोसिस बिल्कुल ज़रूरी है, डायग्नोसिस होना चाहिए, रेमेडियल भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। एक टीचिंग की एक डायरेक्शन होती है कि आप किस पैटर्न, किस डायरेक्शन में आप लेके आना चाहते हैं, और फीडबैक भी होता है। तो चारों ही सही है और चारों सिर्फ एक ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 69 में चलेंगे दोस्तों। अब 69 में फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन कैन बी डेवलप इन स्टूडेंट थ्रू, यानी कि जो कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, लेक्चर ऑन कोऑपरेशन के, ग्रुप वर्क से, शोइंग पिक्चर ऑन कोऑपरेशन या कंस्ट्रक्टिव वर्क से। तो ये जब भी कोऑपरेशन वर्ड आ जाए तो कोऑपरेशन वर्क होता है आपका ग्रुप से रिलेटेड, तो ग्रुप वर्क आप जब कराओगे तो बच्चों में कोऑपरेशन आएगा, और ग्रुप वर्क के साथ क्या आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएगी। और क्या होगा, अलाउ मोर आइडियाज़, यानी कि बहुत सारे आइडियाज़ को अलाउ करेंगे। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के अंदर होती है, जब आप ग्रुप वर्क करते हैं। 70 वन स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम क्लासेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। एक कोई बच्चा है जो लंबे समय से क्लास में बाहर नहीं आ रहा है, वॉट विल यू डू एज अ टीचर, यू विल ट्राई टू नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, यू विल रिमेन इंडिफरेंट टू दैट, यानी कि ये तो नहीं होगा, यू विल सेंड अ वार्निंग लेटर से भी कुछ नहीं होगा, यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल को कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। आपका टीचर का काम है कि आप उसके पीछे का रीज़न जाने कि वो बच्चा क्यों नहीं आ रहा था, और हो सकता है कुछ ऐसा रीज़न आपके पास निकल के आ जाए जो वाकई उसके एब्सेंट होने का कारण बने, तो वो आपको सॉर्ट आउट करना एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। Which one of the following is the best important element in teaching? Best element बोला गया टीचिंग में कौन सा है, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज, टीचिंग टेक्निक या रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो दोस्तों 71 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑलरेडी पता चल ही गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एलिमेंट क्या है, रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर क्या होगा, जो लर्निंग होगी, जो टीचिंग होगी वो इफेक्टिव होगी, बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा। जैसे कि ऑलरेडी आपको कुछ टीचर बहुत अच्छे लगते होंगे, वो अच्छा क्यों लगते होंगे, क्योंकि उनके और आपके बीच का रिलेशनशिप जो होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, अच्छा बॉन्ड रहा होगा, इसलिए वो अच्छे लगते हैं और उनके सब्जेक्ट में आप अच्छा भी करते हैं। 72 में चलते हैं। फॉर गुड कम्युनिकेशन डैश इज रिक्वायर्ड, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, स्पीकिंग इन माइल्ड टोन, स्पीकिंग विदाउट पोज। तो ये सब तो गलत हो गए। क्लैरिटी ऑफ थॉट जब आपका सही होगा तो आपकी कम्युनिकेशन क्या होगी, गुड कम्युनिकेशन आप कर पाओगे जब आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट सही होगी। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फॉर इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग के लिए क्या की है, यानी कि क्या चाबी है, कॉन्फिडेंस ऑफ टीचर, क्वेश्चनिंग, इंस्ट्रक्शन वैरायटी, लेवल ऑफ क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका 73 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही क्यों है, और इंस्ट्रक्शन वैरायटी होता क्या है, टीचर्स वेरिएबल करेगा और फ्लेक्सिबिलिटी इन डिलीवरिंग कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है उसमें वो फ्लेक्सिबल होगा और साथ ही साथ वो वेरिएबल करेगा, यानी कि चीज़ को वेरिएशन करेगा। तो इससे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन वैरायटी से क्या होता है, स्मॉल ग्रुप वर्क हो जाता है, साथ में कोऑपरेटिव, यानी कि कोऑपरेटिव अभी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कोऑपरेशन से क्या क्या होता है, क्वेश्चनिंग ऑलरेडी आ जाएगी, तो क्वेश्चनिंग ऊपर ऑलरेडी था यहाँ पर, तो क्वेश्चनिंग इसका ही पार्ट है। साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आप सीख पाएंगे, डिस्कशन आपका हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें आप आसानी से इंस्ट्रक्शन वैरायटी से सीख पाएंगे। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 में, और इसमें बोला गया है तो द यूज ऑफ टीचिंग एड इज जस्टिफाइड ऑन द बैकग्राउंड ऑफ टू मोटिवेट द स्टूडेंट या मिनिमाइज द इनडिसिप्लिन, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स या इफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। तो 74 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
इफेक्टिंग इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट इन लर्निंग टास्क। आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि टीचिंग एड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि बच्चों का इंगेजमेंट क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए, इंगेज हो पाए क्लास में, और फिर वो सीखेगा तो आउटकम आएगा डेफिनेटली। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, किसके ऊपर? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग स्किल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग स्किल्स, तो इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन में, और इसके बाद ये आपके स्टार्ट हो गए क्या कहते हैं, करंट अफेयर के टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जनरल अवेयरनेस के। द वर्ल्ड डे चाइल्ड लेबर इज बीइंग ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। अब वर्ल्ड डे चाइल्ड अगेंस्ट लेबर ये कब मनाया जाता है? 10 जून को, 12 जून को, 11 मई को या 14 मई को? तो दोस्तों ये बनाया जाता है आपका 12 मई को, जो कि बच्चे ने गलत भी टिक किया हुआ है और वही सही था। तो 12 जून को ही मनाया जाता है। अब 2023 के लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है इससे? इसकी थीम पूछी जा सकती है दोस्तों, 2022 की थीम क्या रही थी? तो 2022 की क्या थीम रही है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, ये थीम रही है। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, तो ये 2022 की आप थीम भी याद रखेंगे। 77 में चलते हैं हम। RT एक्ट मैंडेट डैश सीट इन ऑल स्कूल शुड रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। तो कितने परसेंट सीट रिजर्व है? 25%, क्या 20%, 30% या 35%? तो ये है दोस्तों आपका 25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन, सॉरी ए सही, ए यानी कि 25% आपका। 77 के बाद क्वेश्चन नंबर 78 में, नवोदया स्कूल हैव बीन एस्टेब्लिश टू। अब नवोदया स्कूल क्यों बनाए गए थे? इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, या कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये इसलिए बनाए गए थे ताकि क्वालिटी एजुकेशन दे पाए आप रूरल एरिया में, यानी कि गांव में आप क्वालिटी एजुकेशन दे पाए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए नवोदया स्कूल वहाँ पे बनाए गए। द विजिटर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट इज। तो दोस्तों ये आपका जब क्वेश्चन पेपर आया था उस टाइम रामनाथ कोविंद थे प्रेसिडेंट, और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विजिटर भी रहते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रामनाथ कोविंद साहब जो थे वो 14वें नंबर के राष्ट्रपति रहे, यानी कि प्रेसिडेंट रहे। अब 15वें नंबर की जो अभी की राष्ट्रपति है करंट में, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन है? तो आपको पता है वो है द्रौपदी मुर्मू, और ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये भी क्वेश्चन आप पेपर के लिए तैयार रखें। इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को, 8 सितंबर को, 14 सितंबर को, या 18 सितंबर को? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? थीम थी आपकी ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस, ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेरी लर्निंग स्पेसिस। तो ये आप थीम भी पेपर के लिए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन द। क्या ये यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, कॉन्करेंट लिस्ट में, या रेजिड्यूरी पावर्स में है? तो दोस्तों ये है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 81 का सी सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे 82 में। क्वेश्चन नंबर 82, नेशनल एजुकेशन डे इज इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, या 12 नवंबर को? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, और ये
किसके बर्थ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के, जो कि फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के पहले स्वतंत्र के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के बर्थ पे ये नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, जो कि 11 नवंबर को इनका बर्थडे आता है। मूक स्टैंड फॉर मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स, या मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स, या माइरेंट ओपन लर्निंग कोर्स। तो दोस्तों इसका 83 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स इज द राइट आंसर। मूक की जो ऑनलाइन कोर्स होते हैं, जो कि आप इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, तो ये एक पहल की गई थी। 84 में चलते हैं अब। विच स्कीम रिकमेंडेड दैट व्हेन अटेंडिंग स्कूल अ गर्ल चाइल्ड कैन गेट एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ 300 to 1000 टिल 10th क्लास। तो 300 से 10वीं क्लास तक 1000 रुपये दिए जाएंगे। क्या वो सुकन्या समृद्धि योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, बालिका समृद्धि योजना थी, या सीबीएसई उड़ान स्कीम थी? तो दोस्तों 84 का जो सही ऑप्शन है वो है बालिका समृद्धि योजना। अब इसको BSY के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आपका BSY। आप इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे, पहली से तीसरी क्लास तक, पहली से तीसरी क्लास तक 300 रुपये एक साल के दिए जाते हैं, 300 रुपये पर ईयर। चौथी क्लास में ये 500 रुपये दिए जाते हैं, और फिर आपका 5वीं क्लास में आपके 600 रुपये, छठी और 7वीं क्लास में ये 700 रुपये, 8वीं क्लास में 800 रुपये, और 9वीं और 10वीं क्लास में ये 1000 रुपये एक साल के दिए जाते हैं, यानी कि पर ईयर वाला सिस्टम है ये सारे आपको मैंने पर ईयर वाले सिस्टम बताएं। 85 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज इस्टेब्लिश। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया? अब ये सिंपल क्वेश्चन आपका क्या है? 1964, 1948, 1952 या 1854? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, 1952 को ये इस्टेब्लिश किया गया सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। अब बढ़ेंगे 86 में। रूसा स्टैंड फॉर, रूसा की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, राष्ट्रीय उद्यकर शिक्षा आंदोलन, राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा अभियान, रिमोट अर्बन सेक्शन एडमिशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो 86 का जो है सही ऑप्शन है दोस्तों रूसा, वो ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। 87 में चलेंगे आप। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ लॉन्च स्पार्क स्कीम। अब ये कब लॉन्च की गई थी? 20 नवंबर 2017 को, 25 अक्टूबर 2018 को, या 26 अक्टूबर 2017 को, या 25 अप्रैल 2018 को। तो दोस्तों 87 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 25 अक्टूबर 2018 को की गई थी। अब आपसे अब HRD का जो नाम पहले MHRD था, अब HRD हो गया है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये भी आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। इस स्पार्क की स्कीम के बारे में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है अब की बार भी, तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ के जाए। इन विच एजुकेशन सिस्टम अ स्टूडेंट वॉज टर्म एज श्रमण। श्रमण किस एजुकेशन सिस्टम में बोला गया है? क्या बुद्धिज्म में, वैदिक में, इस्लामिक या जैनिज्म में? तो ये दोस्तों आपके बोला गया है बुद्धिज्म में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 88 के बाद 89 में। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू माइनॉरिटीज टू द establish and administer educational institution? आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, आर्टिकल 20 या आर्टिकल 15? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 30। यानी कि आर्टिकल 30 क्या गारंटी करता है? राइट टू माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज को हक देता है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या बोला गया है? इन अक्टूबर 2018 द HRD मिनिस्ट्री लॉन्च इम्प्रेस स्कीम टू प्रमोट रिसर्च इन। अब इम्प्रेस की पहले सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। इम्प्रेस की क्या फुल फॉर्म होती है? इम्प्रेस की फुल फॉर्म होती है
impactful policy research in सोशल साइंस। तो आपको ऑलरेडी आंसर मिल गया कि सोशल साइंस, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी सही। 90 के बाद चलेंगे दोस्तों 91 में। 91 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यूजीसी इन जुलाई 2018 हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर सालुंखे टू सीक द सजेशन अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर कोर्सेज, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर डिस्टेंस कोर्सेज, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर कोर्सेज, या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर डिस्टेंस कोर्सेज। दोस्तों आपके 2022 में सबसे ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन था वो यही वाला था। 91 जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 91, ये सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बाकी सब क्वेश्चन के कंपैरेटिव में। तो इसका जो 91 का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑन डिमांड एग्जामिनेशन फॉर डिस्टेंस कोर्सेज। ये जब आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च करेंगे इसके अंदर तभी आप ये आंसर कर पाएंगे। हमने इसको काफ़ी पढ़ा तब जाके इसका आंसर हमें भी मिल पाया। द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश एट वडोदरा, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद या भोपाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वडोदरा। वडोदरा आप जानते हैं कहाँ है, ये आपका है गुजरात के अंदर। और ये कब लॉन्च हुई दोस्तों, ये हुई है 2018 के अंदर, फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी। 92 के बाद दोस्तों 93 में देखते हैं, फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी वुमन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी लॉन्च की गई है, नया सवेरा, नई उड़ान, नई रोशनी या नई मंजिल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नई रोशनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 93 के बाद 94 में चलते हैं। साक्षर भारत मिशन वॉज लॉन्च इन 2005, 2009, 1986 या 2000। तो साक्षर भारत मिशन जो लॉन्च किया गया था वो लॉन्च किया गया था 2009 के अंदर। और 2009 में भी अगर डेट पूछ ली जाए तो डेट है आपकी 8 सितंबर 2009 को। और ये किसने किया था, ये एक्स पीएम ने, जो कि कौन थे उस टाइम, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने ये लॉन्च किया था। 95 में चलेंगे। द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्र भारत की पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, वो कौन सी थी, 1964 थी, 1968 थी, 1986 थी या 1992 थी। तो दोस्तों ये तो ऑलरेडी आपको पता भी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1968। उसके बाद सेकंड जो थी वो 1986 में आई थी, और उसके बाद थर्ड जो आई है 2020 में अभी आई है, जो रिसेंटली अभी आई है। तो ये तीसरी 2020 वाली जो है थर्ड वाली है। तो आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कौन सी पॉलिसी है, तो तीसरे नंबर की है। वास्तुशास्त्र क्लासेस स्टार्टेड बाय डैश फॉर स्टूडेंट ऑफ आर्किटेक्चर। तो वास्तुशास्त्र जो क्लासेस स्टार्ट की गई थी दोस्तों वो की गई थी आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने। तो वो की थी आईआईटी खड़गपुर ने, किसके, आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97 में। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एज। तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 46, आर्टिकल 16, आर्टिकल 45 है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के लिए, और इससे तो आपका क्वेश्चन पेपर में बन ही जाता है। तो 97 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आर्टिकल 21 ए हो जाएगा। आर्टिकल 1 जो था 86 अमेंडमेंट था, जो कि कब आया था, 2002 के अंदर, 2002 के अंदर ये अमेंडमेंट हुआ था। 97 के बाद 98 में चलते हैं। दीक्षा ए पोर्टल वॉज लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग। अब दीक्षा एक पोर्टल था जो कि क्या प्रोवाइड करता था, अब देखते हैं ध्यान से। ए न्यू डायरेक्शन फॉर डिजिटल लर्निंग
इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल फॉर कंप्यूटर लर्निंग, या नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर, या डिजिटल फैसिलिटीज़ टू लर्नर इन ITs। तो दोस्तों 98 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर। ये टीचर के लॉन्च किया गया था। 99 में देखेंगे, पॉपुलेशन education is the educational program with the purpose of developing means to decrease population, rational and responsible attitude towards increasing population, policies to punish those people having more children, नहीं ये तो गलत ही हो जाएगा, या policies to stop population increase। तो 99 का जो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, rational and responsible towards increasing population। अब दोस्तों कुछ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। और नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। नीति आयोग एंड यूनाइटेड नेशन इन इंडिया साइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर 2018 से 2030 तक, 2018 से 2025 तक, क्या 2018 से 2022 तक, या 2018 से 2035 तक। तो नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन के बीच में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क साइन किया गया था, वो कौन से कब से कब तक था, 2018 से 2022, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग की यहाँ पे बात चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट बता दूँ। नीति आयोग की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म आपकी क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऐसा आ जाएगा आपका इंडिया। और इसके अगर चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन होते हैं जो भी करंट उस टाइम के PM होते हैं। तो अभी के जो चेयरमैन है आपको पता है मोदी साहब है, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब। तो ये थे टोटल दोस्तों 50 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट 2 में सॉल्व किए। अगर आपने पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे पार्ट 1 के क्वेश्चन में, यानी कि हमारे यूट्यूब पर जाकर वो पार्ट 1 के 50 क्वेश्चन आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और दोस्तों जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया है विद कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपने वो नहीं भी देखा है तो वो भी आप देख लें, क्योंकि 2021-2022 के क्वेश्चन पेपर आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 2023 में, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से B.Ed की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाली और वीडियोस में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।